बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समथिंग समवेयर इन जापान। आज का प्लान थोड़ा क्यूट सा है। आज मैं जा रही हूँ अपनी एक जापानीज फ्रेंड के साथ ब्रंच डेट पे, और आज का प्लान थोड़ा सा स्पेशल है। हम जा रहे हैं ओनीगिरी ब्रंच पे। लेकिन उससे मिलने से पहले मैंने छोटा सा पिट स्टॉप लिया स्टारबक्स पे। मुझे जापान में स्टारबक्स की सीजनल ड्रिंक्स ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, और स्टारबक्स से निकलते ही वो मिल गई। एंड ऑफ कोर्स पिंक हेयर, फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी। अब थोड़ा सा ओनीगिरी के बारे में। ओनीगिरी बेसिकली जापानीज़ राइस बॉल्स होते हैं, यूजुअली ट्रायंगल या राउंड शेप में। और ओनीगिरी वर्ड का मतलब होता है राइस को हाथ से प्रेस करके एक शेप में बनाना, लाइक अ बॉल। ये जापान का काफ़ी ट्रेडिशनल और कंफर्ट फूड है, और जो प्लेस हम जा रहे हैं वहाँ पे आपके सामने फ्रेश ओनीगिरी बना के देते हैं, लाइक लिटरली लाइव, विच मेक्स इट इवन मोर स्पेशल। जैसे ही हम रेस्टोरेंट में घुसे और हमने अपनी सीट्स ली, मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, बट मेरे साइड में ही मेरे ऑफिस का एक कोवर्कर बैठा हुआ था। उसने मुझे पहले रिकग्नाइज़ कर लिया। उसको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे ऑब्वियसली जापानीज़ नहीं आती, बट स्टिल समहाउ ही रिकग्नाइज्ड मी। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि ये मेरा कोवर्कर है, और मेरी फ्रेंड ने सीधा ओनीगिरी बनाने वाली को ही बता दिया। फिर क्या, सब लोग आपस में बात करने लग गए। थोड़ा ब्रोकन कम्युनिकेशन था, बट इट वाज एक्चुअली रियली होलसम। वैसे भी जापानीज़ रेस्टोरेंट्स का जो वाइब होता है ना, वो काफ़ी फ्रेंडली और थोड़ा फैमिली जैसा होता है। वो आपसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इट डजंट फील वेरी ट्रांजैक्शनल। हमने जो ओनीगिरी ऑर्डर किए थे वो वेजिटेरियन थे, सो इट्स एक्चुअली अ रियली गुड ऑप्शन फॉर वेजिटेरियंस, स्पेशली इंडियंस। ये थोड़ा सिंपल लगता है देखने में, बट टेस्ट इतना कंफर्टिंग होता है, लाइक घर का खाना बट इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। जब मेरे कोवर्कर ने अपना खाना ख़त्म कर लिया, तो उन्होंने शेफ़ को बोला ओत्सुकारे सामादेस, विच मीन्स थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, और फिर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद हमारा ओनीगिरी फाइनली आ गया। ये जो ओनीगिरी होता है ना, ये सीवीड में रैप होता है, जो इससे थोड़ा सा क्रंची टेक्सचर देता है और टेस्ट को और एनहांस कर देता है। सिंपल सा राइस बॉल, बट द वे इट्स मेड एंड सर्व्ड इट्स जस्ट फील्स वेरी इंटेंशनल। इसके साथ हमें ट्रेडिशनल जापानीज़ होजी चा भी सर्व होती है। ये एक रोस्टेड ग्रीन टी होती है। इसका टेस्ट थोड़ा वार्म, नटी और काफ़ी कामिंग होता है। साथ में एक सूप भी आता है। हमारे सूप में पोर्क था, लेकिन आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप इजीली मना कर सकते हो या ऑल्टरनेट पूछ सकते हो। ब्रंच के बाद हमें कैफ़े गए। वहाँ मेरी फ्रेंड ने आइस टी ऑर्डर की और मैंने चाय टी लाटे ली। मुझे जेन्युइनली क्यूरियोसिटी थी कि ये होती क्या है। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी आ गया, और फिर मैं ऑफिशियली थर्ड व्हीलिंग कर रही थी। I don't understand that. मुझे थर्ड व्हीलिंग में काफ़ी मज़ा आता है। इट्स लाइक टू पेरेंट्स टेकिंग केयर ऑफ देयर अडॉप्टेड चाइल्ड। फिर वो लोग मुझे रिवर साइड ले गए। उसी टाइम पे वो मुझे ओनीगिरी के बारे में और बता रहे थे, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअली ओनीगिरी बनाना सिखाता भी है, लाइक प्रॉपर क्लासेस लेता है। इवन मेक्सिको में भी उसने क्लासेस लिए हैं, सो ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन ओनीगिरी शेफ़। तब उसने मुझे बताया कि ओनीगिरी वर्ड का मतलब होता है राइस को हाथ से प्रेस करके एक शेप देना, बेसिकली फॉर्मिंग राइस इनटू अ बॉल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट द वे दे ट्रीटेड इट फील्स लाइक एन आर्ट। फिर हम रिवर साइड पे जाके बैठ गए, और ऑनेस्टली ये सीन थोड़ा अनरियल लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे सीन सिर्फ डोरेमोन में देखे हैं। जब नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान, सुनियो ऐसे पीसफुल जगहों पे जाके टाइम स्पेंड करते थे, मुझे लगता था ये सिर्फ एनिमे वाली चीज़ है, बट अपेरेंटली ये रियल लाइफ में भी होता है। लोग एक्चुअली ऐसी जगहों पे जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, टाइम पास करते हैं, और वो मोमेंट काफ़ी सिंपल होता है। थोड़ा सा सोप बबल्स के साथ खेलने के बाद ये डे एंड हो गया। नेक्स्ट डे, आज का सीन थोड़ा स्लो है। मैंने लगा रखा है ये अंडर आई मास्क। ये जापान में काफ़ी पॉपुलर है, और ऑनेस्टली काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील होता है यूज़ करने के बाद। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो ये वाला है। उसके
उसके बाद मैं निकल गई एक और इंटरेस्टिंग स्पॉट के लिए। मैं गई शिमोकिटाजावा। ये मेरा फेवरेट एरिया है टोक्यो में। यहाँ का वाइब थोड़ा आर्टसी, थोड़ा चिल होता है। और सबसे क्यूट पार्ट, यहाँ पे पब्लिक में एक पियानो भी होता है जो कोई भी जाके प्ले कर सकता है। मुझे ऑब्वियसली बजाना नहीं आता, बट वन डे आई रियली वांट टू। हाँ। Yeah, my heart always stays in. Full. आज पूरा कंटेंट बनाने फिर मैं गई एक रामेन प्लेस पे, और ये कोई नॉर्मल रामेन नहीं था। हाँ। ये इंडियन स्टाइल रामेन था। उन्होंने रामेन में पापड़ भी ऐड किया था, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल। और साथ में ये लोग चाय भी सर्व करते हैं। मैंने ऐसी प्लेस पहले कभी नहीं देखी। मुझे लगा ये काफ़ी यूनिक स्पॉट है और डेफिनेटली ट्राई करने लायक है। अगर आप यहाँ आओ, यू शुड चेक इट आउट। Take, hold it however you want. Throw it far away. But I can't see myself. Oh, you want to see yourself? Then we should do it. Yeah, okay. There are a lot of stunts also in there. Stunts करो। For that, I should use my phone because you have to connect it to Bluetooth. Use the app. रेस्टोरेंट के बाहर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। हमें थोड़ा वेट करना पड़ा और फिर जाके फाइनली हमें सीट मिली। अंदर का इंटीरियर काफ़ी सुंदर था, प्रॉपर जापानीज स्टाइल। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि हम देख पा रहे थे कि शेफ्स कैसे रामेन बना रहे हैं। लाइव कुकिंग हो रही है और वो बना के तुरंत सर्व भी कर रहे थे। और यहाँ पे ये सीन भी एंड हो गया। नेक्स्ट सीन, ग्लो अप टाइम। मैं आ गई हूँ अपने प्री बर्थडे मेकओवर के लिए हेयर स्टाइलिस्ट के पास। थोड़ा सा चेंज, बर्थडे आने वाला है तो ऑब्वियसली मेकओवर तो बनता है। वैसे ये अब मेरी परमानेंट हेयर स्टाइलिस्ट बन गई हैं। इनका प्लेस मेरे पुराने घर के पास है और मेरा पुराना घर मैंने आपको पहले दिखाया ही है पुरानी वीडियो में। जापान में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब भी मेरा हेयर कट होता है वो मेरे कर्ली बालों को पहले स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि कर्ली हेयर को डायरेक्टली कट करना उनके लिए इजी नहीं होता। तो पहले उन्होंने मेरे बाल वॉश किए, फिर स्ट्रेट किए और उसके बाद हेयर कट स्टार्ट किया। मैंने फ्रंट में बैंग्स मांगे थे और लॉन्ग लेयर्स। यूजुअली आपको बस एक रेफरेंस फ़ोटो दिखानी होती है और वो लोग ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही बना देते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, मुझे अराउंड 6000 येन समथिंग का पड़ा, विच इज़ थोड़ा कॉस्टली, लेकिन एंड में मैं काफ़ी डिफरेंट लग रही थी। फिर मैं फिर से शिबुया में घूम रही थी एज ऑलवेज। शिबुया क्रॉस के पास वही फेमस स्टारबक्स के नीचे मैंने देखा कुछ लड़कियां कॉस्प्ले आउटफिट्स में खड़ी थी। पहले तो मैंने कैजुअली देखा, बट फिर जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा मुझे रियलाइज़ हुआ ये बोटेज सिस्टर्स हैं। जो लोग नहीं जानते, बोटेज सिस्टर्स बेसिकली फ़ीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो चेस के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। ऑनलाइन कम्पीट भी करती हैं और कंटेंट भी बनाती हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, स्पेशली एज फीमेल क्रिएटर्स। इट्स रियली इंस्पायरिंग टू वॉच दैम। तो मैं सीधा उनके पास गई और उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई और मैंने उन्हें ये भी बोला कि उनकी इंटरनेट प्रेजेंस मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा फैन गर्ल मोमेंट था, बट वर्थ इट। और बस इसी के साथ ये व्लॉग यहीं एंड होता है।
See you in the next one where I show you how I actually celebrated my birthday.